हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई। फ्रेंड्स, दिसंबर का महीना चल रहा है और इस टाइम पे गुलदाउदी बहुत ज़्यादा खिली हुई है सभी के घरों में, और बहुत सारे लोगों के घर में खिल चुकी है और बहुत सारे घर में जो है वो खिलनी बाकी है। कलियां बन गई होंगी और कुछ लोगों ने कटिंग से अभी भी ग्रो की होगी। तो फ्रेंड्स, सभी में फ्लावरिंग होगी। किसी में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और किसी में थोड़ा लेट होगी। जिसमें लेट होगी तो उसके फ्लावर भी काफ़ी दिन तक चलेंगे। फ्रेंड, गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जो विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारे कलर्स में आता है। ड्रॉप वैरायटी और लॉन्ग वैरायटी दोनों में ही आता है। आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। ड्रॉप वैरायटी के जो फ्लावर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और उनकी लीफ भी थोड़ी छोटी होती है और उनका जो प्लांट होता है वो भी थोड़ा छोटा होता है। और लॉन्ग वैरायटी की जो प्लांट होते हैं वो लंबे होते हैं और उनकी पत्तियां भी बड़ी होती हैं और उनमें भी फ्लावर जो हैं काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर भी हो जाते हैं। अगर आप उनको ज़मीन में लगाते हैं या बड़े पॉट में लगाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, गुलदाउदी के पौधे की इस टाइम पे कैसे केयर करें उसी बात पे मैं आज बात करूंगी। गुलदाउदी का जो प्लांट है वो विंटर का प्लांट है। सबसे ज़्यादा इसको धूप की ज़रूरत होती है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये फ्लावरिंग भी नहीं करेगा, इसमें कलियाँ भी नहीं बनेंगी। तो फ्रेंड्स, कम से कम 6 से 7 घंटे की आप इसको धूप दिखा सकते हैं। अगर आप इतना धूप दिखा देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा और बहुत ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। और दूसरी बात जो होती है वो सबसे बड़ी बात है पानी की बात। हम अपने जो प्लांट हैं उनको पानी दे दे के ख़राब कर देते हैं। फ्रेंड्स, पानी ही सबसे ज़्यादा हमारे प्लांट के लिए नुकसान होता है। इस टाइम पे सर्दी का टाइम है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो प्लांट में जो गमले हैं, उन जिन पॉट हैं, उनकी जो मिट्टी है कम से कम 4-5 दिन के बाद ही सूख पाती है। अगर वो भी आप उनको पूरी धूप में रखते हैं तब वो 4-5 दिन में सूख पाती है, नहीं तो वो 4-5 दिन में भी नहीं सूख पाती है। और जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, गमले को चेक करिए, उसकी मिट्टी को चेक करिए, तभी आपको अपने प्लांट को पानी देना है। कम से कम 4-5 दिन के बाद। इस टाइम पे तो मैं ऐसे ही पानी दे रही हूँ और वो सर्दी के हिसाब से कि आपके यहाँ कितनी सर्दी पड़ी है उसी हिसाब से आपको जो आपके प्लांट हैं उनको मिट्टी को चेक करके पानी देना है। इस टाइम पे देखिए ये बेबी प्लांट भी बहुत सारे बन रहे हैं। अगले साल के लिए आप इनको प्लांट तैयार कर सकते हैं, इनकी कटिंग लगा सकते हैं। आधा भाग मिट्टी और आधा भाग सैंड लगा दीजिए या राइस हस्क में इसकी कटिंग लगा देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगी। फ्रेंड, इस टाइम पे जो हमारे प्लांट हैं उनमें देखिए पैक का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो आपको प्लांट में काली काली सी चींटियाँ सी दिख रही हैं, ये चींटियाँ नहीं हैं, ये एक टाइप के कीड़े हैं जो हमारे प्लांट को धीरे धीरे नुकसान करते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या बाज़ार से कोई स्प्रे ला सकते हैं या फिर 2-4 बूंदें शैम्पू की और 1 लीटर पानी में घोल के इसमें स्प्रे कर सकते हैं। या राख का भी स्प्रे कर सकते हैं। आजकल राख बहुत मिल रही है तो राख का स्प्रे भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगली बात यह है कि प्लांट की जो सफाई है, साफ़ सफाई, उसका भी ध्यान रखना है जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करे, उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा हो। अगर आपके प्लांट की पत्तियां सूख गई हैं उनको निकालना ज़रूरी है। कोई स्टेम सूखी है उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके गमले में खरपतवार हो गई है पैदा और घास वास उग गई है तो उसको भी साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी बना रहे। फ्रेंड्स, इस टाइम पे आप पौधों की साफ़ सफाई के साथ ही साथ उनमें कंपोस्ट का भी ध्यान रख सकते हैं। राख दे सकते हैं इस टाइम पे अपने प्लांट में। राख जो है बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड होता है और उसमें राख में जो है कैल्शियम की जो अच्छी मात्रा होती है वो पाई जाती है। और जो कैल्शियम है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, आप जानते हैं। साफ़ सफाई के साथ ही साथ राख भी आप दे सकते हैं। राख का स्प्रे भी कर सकते हैं और राख को आप वैसे भी गमलों में डाल सकते हैं। मैं भी अपने प्लांट में राख डाल दी हूँ क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी जगह पे चूल्हा जल रहा है लोगों के घर में आग सेकने के लिए, तो जो राख है वो बहुत आसानी से मिल जा रही है। तो आप राख का भी स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पे आपको और भी जो अपने प्लांट हैं गुलदाउदी के प्लांट, उसका ध्यान रखना है कि किस तरह से आपके जो प्लांट हैं वो सेफ़ रहें और उनमें हेल्दी बने रहें। राख के साथ साथ आप और भी चीज़ें का ध्यान रख सकते हैं अपने प्लांट में। जो आपके जो प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है उन प्लांट के जो उनको है अंदर रख सकते हैं क्योंकि जो हमारे जो फ्लावर पूरे खिल चुके हैं वो काफ़ी दिन तक सेफ रहें। उसके लिए हमको चाहिए कि उनको आधे दिन की धूप दिखाएं। सुबह की धूप दिखा दीजिए और शाम को उठा के आप उनको अंदर रख सकते हैं जिससे कि उनमें ओस का भी असर कम होगा और जो उनके फ्लावर हैं वो काफ़ी दिन तक खिले रहेंगे। मेरे जो गमले हैं कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो बहुत दिन से खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमको अपने जो गुलदाउदी के प्लांट हैं या जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको
क्या खाद देनी है उसी बात पे बात करूँगी। ये मेरा किचन वेस्ट है। किचन वेस्ट में मैंने देखिए बहुत सारी चीज़ें सुखाई हैं। ऑरेंज के छिलके हैं, ओनियन पील है, गार्लिक पील है, बनाना पील है, चाय की पत्ती है। तो इन सभी को मैं सुखा के रखती हूँ। मैं अपने किचन का वेस्ट कभी भी बाहर नहीं फेंकती, एक जगह पे सुखा के रखती हूँ और अपने घर में ही यूज़ करती हूँ। ये मेरी लीफ कंपोस्ट है जिसको कि मैं तैयार करके रखती हूँ। जो हमारे घर से आम के पत्ते हैं उनकी जो लीफ होती हैं और जो भी मैं गार्डन से कचरा निकलता है उसको इकट्ठा करती हूँ। आधे को मैंने जला के इस तरह से राख बना दिया है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है राख। आधे को मैंने जो है लीफ कंपोस्ट बना दिया है जिसमें कि मैं देखिए मैंने इस तरह से भर के रखा हुआ है लीफ कंपोस्ट को। और जब मैं गमले भरती हूँ तो उसमें मिट्टी के साथ और सैंड डाल के अपने गमलों में भर देती हूँ, जिससे खाद भी बहुत कम देनी पड़ती है। फ्रेंड, इस टाइम पे जो हमारे घरों में मूंगफली जो बहुत आ रही है और मूंगफली जो है बहुत ही अच्छा हम फर्टिलाइज़र का काम करती है हमारे प्लांट में। मूंगफली के छिलके जो होते हैं नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। उसमें पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ आयरन की भी अच्छी मात्रा होती है जो हमारे फ्लावर प्लांटों के लिए बहुत अच्छी होती है। उनमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, उनके जो पत्तों का कलर होता है वो भी लक्स ग्रीन बना रहता है। अगर हम इस मूंगफली के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हमारे प्लांट रहेंगे और काफ़ी दिन तक उनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। इसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने कम से कम 3 दिन से भिगा के रखा हुआ है। लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद में आप जो ये मूंगफली के छिलके हैं उनको हल्का तोड़ सकते हैं और जो अब हम गमले भरते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी में सबको मिला दूंगी। अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। सभी को एक साथ मिला दीजिए और उसके बाद में आप इसको हिला के अच्छे से अपना लिक्विड तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा असरकारक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है वो सरसों खली है। ये देखिए मैंने सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है। पहले भी मैं अपने प्लांट में डाल चुकी हूँ तो और मैंने बोतल में भर के रखा हुआ है। लिक्विड बना के जो हम सरसों खली का देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है इस टाइम पे हमारे प्लांट में। इससे हमारे प्लांट में गर्मी भी आती है और जो हमारे प्लांट हैं वो हेल्दी बनते हैं। उनमें फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है सरसों खली डालने से। और हमारे प्लांट में जो भी कीटनाशक हो जाते हैं पैदा वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो सरसों खली बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस तरह से मैंने अपने सभी जो फर्टिलाइज़र हैं इसमें 4 चीज़ें मिला दी हैं। सरसों खली मिला दी है और मूंगफली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और किचन कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट मिलाया हुआ है। इसको मैंने आप अच्छे से छान सकते हैं। इसको छानने के बाद जो भी इसका किचन का हमने बनाया था फर्टिलाइज़र उसको आप सुखा के दोबारा से गमलों में भर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको अपने प्लांट में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाती हूँ, तो आप भी इस तरह से ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। 1 भाग लिक्विड फर्टिलाइज़र का और 3 भाग पानी मिला के डाइल्यूट करके आपको उसको देना है अपने प्लांट को। और ये प्रक्रिया आप कम से कम 8 दिन में 10 दिन में आप दे सकते हैं अपने प्लांट में। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे प्लांट के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें कभी भी कोई आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा। तो आप अपने प्लांट को बेझिझक इन सब खादों को दे सकते हैं। जो बेबी प्लांट निकल रहे हैं देखिए इनको आप अगले साल के लिए सेव कर सकते हैं। आप कटिंग लगा सकते हैं। इसका जो आधा भाग मिट्टी और आधा भाग सैंड या राइस हस्क लेके आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगले साल के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके जो प्लांट हैं वो सेफ रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपने गुलदाउदी का ध्यान रखते हैं तो आपकी गुलदाउदी में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और जब भी हम काम कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो हमारे गुलदाउदी के फ्लावर या कलियाँ होती हैं वो ना टूटें। देखिए मेरा जो ये फ्लावर प्लांट है इसको मैं इसकी फ्लावरिंग हो चुकी है और ये छोटा पॉट है तो पॉटों के बीच में रहता है तो इसको धूप भी कम मिलती है, जिससे कि इसके जो फ्लावर हैं वो 2 महीने से कम खिले हुए हैं। मैंने दीपावली में एक वीडियो डाला था, उस टाइम पे भी इसकी फ्लावरिंग हो चुकी थी और कुछ जगह रह गई है। इसमें से मैं निकाल भी चुकी हूँ, दूसरा एक प्लांट भी बना चुकी हूँ, तभी भी इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और उसके फ्लावर देखिए अभी भी वैसे के वैसे हैं। तो यही कारण है कि अगर जब पूरे खिल जाते हैं तो आप उनको छाया में रख दीजिए या आधे दिन की धूप दिखाइए। इस तरह से आप अपने पौधों का ध्यान रखते हैं तो आपके जो गुलदाउदी के पौधे हैं वो हमेशा फ्लावरिंग करते रहेंगे और काफ़ी लंबी फ्लावरिंग करेंगे। कम से कम लास्ट ईयर मैंने जून में देखा था मेरे प्लांट में गुलदाउदी में फ्लावरिंग हो रही थी। फ्लावर थोड़े छोटे हो गए थे लेकिन सीजन के हिसाब से पर फ्लावरिंग हो रही थी। तो आप भी इस तरह से केयर करते हैं तो आपका जो प्लांट है अच्छी फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से आप अपने गुलदाउदी का पूरा ध्यान रख सकते हैं और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और आपका जो पॉट है वो भी हमेशा भरा रहेगा। इसको आप नीचे भी ला सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, नीचे भी बड़े फ्लावर आते हैं। फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। बाय।